आज हम अपवर्त्य, अपवर्तक, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और अभाज्य संख्या इनके बारे में इस पेपर के माध्यम से पढ़ेंगे। न कोई खली, न डस्टर, न पेन, न पेंसिल, न कॉपी, दूसरा कुछ नहीं। फिर कभी हम स्कूल में उसको कॉपी पर हम पढ़ेंगे, अभी तत्काल हम इससे समझ लेंगे इसको। सबसे पहले अपवर्त, जैसे ये एक है तो एक का अपवर्त, तो अपवर्त और पहाड़े में बस थोड़ा सा का फर्क है। पहाड़े हम किसी संख्या को जोड़ कर लिखते जाते हैं और 10 स्टेप लिखते हैं तो पहाड़ा होता है। जब 10 स्टेप से आगे बढ़ाते हैं तो वो पहाड़े या टेबल नहीं रह जाता, वो अपवर्त कहलाता है। और इस तरह हम उसमें जोड़ते जाएं तो हम अनंत तक जोड़ते चले जाएंगे। जैसे एक का अपवर्त एक का अपवर्त 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक पहाड़ा था। फिर आगे एक एक जोड़ते गए, 25 तक जोड़े हम और अनंत तक जाएंगे तो ये एक का अपवर्त कहलाएगा। इसको हम अनंत तक लिख सकते हैं। फिर इसी तरह 2 का अपवर्त 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। 2 के अपवर्त को हमने पीले कलर से दिखाया है। 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और इस तरह जोड़ते जाएंगे जहां तक अनंत तक जोड़ सकते हैं। पहाड़ा रहता तो 20 तक समाप्त हो जाता है, अपवर्त है तो अनंत तक जाएगा। उसी चीज को बार बार हम जोड़ते जाएंगे तो अपवर्त तैयार हो जाएगा। 3 का अपवर्त 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और इस तरह से बढ़ेंगे। इसी तरह से 4 का अपवर्त 4, 8, 12, 16, 20, 24 और आगे बढ़ सकते हैं। 5 का 5, 10, 15, 20, 25 और यूं। फिर 6 का 6, 12, 18, 24, 7 का 7, 14, 21, 8, 16, 24। फिर इसी तरह 9 का 9, 9 दूनी 18, फिर 10 का 10, 10 दूनी 20। इस तरीके से सब। फिर 11 का 11, 22, 13, 14, इसी तरह से 15 तक का हमने बनाया। अब ये है अपवर्त। तो अपवर्त और पहाड़े में कोई अंतर नहीं है। पहाड़ा बस 10 टाइम्स ही होता है और अपवर्त उसमें जितने टाइम्स करते जाएं उतना होता है। अब आइए हम अपवर्तक की ओर चलते हैं। अपवर्त और अपवर्तक एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज है। हमने अभी अपवर्त का चार्ट तैयार किया, लेकिन यह हो गया अपवर्तक का भी चार्ट। जैसे अपवर्तक बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए 6 है, अगर हमारे पास 6 गाय हैं, ये 6 गाय हैं, तो 6 गायों को हम कितने लोगों में बराबर बराबर बांट सकते हैं। या तो हम एक आदमी को 6 गाय दे दें, या फिर हम 2 आदमी को दें, 3 बटेगा। 3 आदमी को दे 2 बटेगा। या 6 आदमी को 6 का 6 गाय दे दें। तो उसी तरह 3 को हम या तो एक आदमी में बांट सकते हैं, 3 गायों को बिना काटे, या फिर 3 आदमी में एक एक दे सकते हैं। अगर 10 गाय हैं तो या तो एक आदमी को 10 दे दे, या फिर 2 आदमी में 5 दे दे, या फिर 5 आदमी को 2 दे, या फिर 10 आदमी को एक एक दे दे। तो ये है अपवर्तक। ठीक है, ये सारे अपवर्तक है। प्रत्येक संख्या का अपवर्तक उसके सामने में रंगा हुआ मेरा तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके आधार पर हम समापवर्तक निकाल सकते हैं। समापवर्तक वो होता है कि यदि 2 संख्या माने 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का हम समापवर्तक निकालते हैं तो समापवर्तक वह संख्या होगी, वह अपवर्तक होगी जो सभी संख्याओं में पाई जाए। जैसे अगर हम 4 और 6 का समापवर्तक लेते हैं तो समापवर्तक वह संख्या होगी जो इन दोनों का अपवर्तक हो। जैसे 1 दोनों का अपवर्तक है, 1 इसके सामने भी एक यहाँ रंगा हुआ है, इसका वाला भी एक रंगा हुआ है, 2 यहाँ भी रंगा हुआ है, यहाँ भी रंगा हुआ है, लेकिन 3 इसमें रंगा हुआ है, इसमें नहीं रंगा हुआ। 4 इसमें है, इसमें नहीं है। फिर 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। यानी इन दोनों का समापवर्तक यह 2 ही संख्या है, 1 और 2।
1 और 2 इन दोनों में कॉमन है, तो 4 और 6 का समापवर्तक 1 और 2 हुआ। ठीक, इसी तरह 6 और 9 का समापवर्तक तो 1 दोनों में है, लेकिन 2 दोनों में नहीं है, सिर्फ 3 अब इसके बाद दोनों में है। तो 1 और 3 यह दोनों में रंगा हुआ है, यहां भी यहां। तो 1 और 3 समापवर्तक हुआ। 6 और 9 के समापवर्तक 2 हुए, एक 1 और दूसरा 3। अब इसके बाद ये हो गया समापवर्तक का। जैसे मान लीजिए एक और समापवर्तक देख लीजिए, 9 और 12 का समापवर्तक। तो इसमें 1 दोनों में है, 3 दोनों में है, और इसके बाद कोई चीज नहीं है। तो 1 और 3 दोनों में रंगा हुआ है, तो इसलिए 1 और 3 दो समापवर्तक हुए। अब इस तरीके से हम समापवर्तक समझ गए। एक बार एक और उदाहरण देख लें, 6 और 12 का। यहां 1 दोनों में रंगा हुआ है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, और उसके बाद 6 दोनों में है। यानी 6 और 12 के 4 समापवर्तक हुए, 1 2 3 और 6, ये दोनों में रंगा हुआ है। अब इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि दोनों अब समापवर्तक तो हो गया, अब महत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो महत्तम का अर्थ ही होता है सबसे बड़ा, हाईएस्ट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो जो इस समापवर्तक जो था 1 2 3 और 6, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे दाहिने कौन है, सबसे दाहिने 6 है। 6 है जो दोनों में है, इसके बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में पाई जाए। ठीक है, तो यही अपवर्तक दोनों में कॉमन है और सबसे बड़ा है, तो 6 महत्तम समापवर्तक हुआ। इसी तरह 6 और 8 में महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो 1 और 2 दोनों में अपवर्तक समान है, 1 और 2 समापवर्तक है दोनों में, इसके अलावा कोई समापवर्तक नहीं है, और 2 सबसे बड़ा है, तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक 2 हुआ। ठीक है, फिर इसी तरह 6 और 14 के बीच, इसमें भी 1 और 2 दोनों में है, बाकी कोई भी जो इसमें रंगा हुआ है इसमें नहीं रंगा हुआ है। इसका मतलब महत्तम दोनों में समापवर्तक 1 और 2 ही है, और महत्तम समापवर्तक 2 है जो सबसे बड़ा है। अब हम आते हैं अभाज्य संख्या की ओर। तो सबसे पहले हम देखें कि अपवर्तक, किसी भी संख्या का अपवर्तक जो सबसे छोटा अपवर्तक होता है 1 होता है। प्रत्येक संख्या का एक अपवर्तक 1 जरूर होता है, और एक दूसरा प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है जो वो संख्या स्वयं होती है। जैसे 3 का अपवर्तक, सबसे बड़ा अपवर्तक 3 होगा, 4 का सबसे बड़ा अपवर्तक 4 होगा, 5 का सबसे बड़ा अपवर्तक 5 होगा, 8 का सबसे बड़ा अपवर्तक 8 होगा, क्योंकि 8 गाय 8 से ज्यादा आदमी में तो बिना काटे बांटी नहीं जा सकती। तो ये किसी भी संख्या के 2 अपवर्तक निश्चित होंगे, एक और दूसरा वो संख्या। एक यूनिक नंबर है, चूंकि एक तो अपने आप में बस उसका एक ही अपवर्तक होगा, बाकी कम से कम 2 अपवर्तक होंगे। और यदि किसी संख्या के सिर्फ 2 ही अपवर्तक हैं, एक और स्वयं और संख्या, यानी यदि कोई संख्या ऐसी है, अगर गायों की इतनी संख्या है जो संख्या सिर्फ 2 ही तरीके से बांटी जा सकती है, या तो सभी गाय एक ही आदमी को दे दी जाए, या फिर जितनी गाय है उतने आदमी हो, एक एक सबको बांट दी जाए। जैसे मान लीजिए 5, तो या तो एक ही आदमी को दिया जाएगा, ना तो 5 आदमी को एक एक दे दिया जाए। 11, एक, या फिर तो ऐसी संख्याओं को जिसके सिर्फ 2 ही अपवर्तक होते हैं उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपवर्तक, समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, और फिर वो अभाज्य संख्या। इसके बाद हम अगली कक्षा में हम बोर्ड पर, कॉपी पर इसको पढ़ेंगे। यह है कि आप घर से
1 से लेकर 100 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, बिना कॉपी पर भाग वाग दिए इसी तरह दिमाग से चिंतन करके आप इसको सोचिए कि कौन कौन अभाज्य संख्या हो सकती हैं और उसको नोट करते जाइए बिना भाग वाग दिए, ताकि आपकी जो कल्पना शक्ति है उसका विकास हो, आपकी एस्टिमेशन पावर आपका बढ़े। गणित शिक्षण का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आदमी का जो एस्टिमेशन पावर है उसको उसका विकास किया जा सके, आप में अनुमान लगाने की क्षमता का विकास हो। धन्यवाद।